Hello everyone, most welcome to our YouTube channel. So today we will learn new concept. तो आज का हमारा एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर 15 नंबर है। हमने पिछले वीडियो में 14 नंबर तक कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, आप इस तरीके के सेंटेंस ज़रूर बोलते होंगे अपने डेली लाइफ में कि ज़रूर तुमने ही खाया होगा, ज़रूर तुमने ही उसे मारा होगा। इस तरीके के सेंटेंस आप डेली लाइफ में कई बार यूज करते हैं, लेकिन हम इनको इंग्लिश में कैसे सीखेंगे आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में स्ट्रक्चर के माध्यम से बताऊंगी। आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल भी दूर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सेंटेंस बोलते होंगे कि अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, टाइम से खाना खाने की आदत डाल लो, मेहनत करने की आदत बना लो। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इंग्लिश में टू इंग्लिश कैसे टॉक करेंगे, आज हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए, पहला है हमारा स्ट्रक्चर। जैसे कि आपने लास्ट में देखा कि ज़रूर तुमने ही खाया होगा, तुमने ही उसे मारा होगा, तुमने ही उसे फ़ोन किया होगा। तो जो इस तरीके के सेंटेंस हैं, होगा, लेकिन आपके मन में ये ज़रूर आ गया होगा कि वाक्य के अंत में गा है ना, तो ये फ्यूचर का होगा। पर फ्रेंड्स, ये फ्यूचर का सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है कि ज़रूर तुमने ही खाया होगा। ज़रूर के लिए तो हम मस्ट यूज करते हैं, ये तो आपको भी में पता होगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो खाया, इसमें पास्ट की चीज़ों को मतलब गेस किया जा रहा है कि हाँ, ज़रूर तुमने ही खाया होगा, ज़रूर तुमने ही उसे थप्पड़ मारा होगा। यहाँ पास थप्पड़ लिखना है, मारा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस को हमारे इंग्लिश बनाने का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि होगा ज़रूर लगा हुआ है, तो आपको फ्यूचर की बात नहीं करना कि आप हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करने लगो, है ना। ये सेंटेंस ऐसे है कि आपने पास्ट की चीज़ों को गेस कर रहे हो कि हाँ, ज़रूर ऐसा हुआ होगा, ज़रूर तुमने ही ऐसा सोचा होगा, है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको इतनी बार बोल बोल के प्रैक्टिस करना है कि आपको यही तुरंत का तुरंत याद हो जाए, है ना। मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ कि सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव। मस्ट हमारा जैसे कि आपको पता ही होगा मॉडल वर्ब है, और मस्ट के साथ मॉडल वर्ब भी, कोई भी मॉडल वर्ब हो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो ये जो हैव हमारा आ गया तो इसको भी कंप्लीट कर दिया, तो ये मस्ट के साथ यूज हो गया। तो मस्ट हैव हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो हैव है वो हैव के पास वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम गेस कर रहे हैं किसी चीज़ की, पास्ट की चीज़ों को बता रहे हैं, तो वहाँ पे मस्ट हैव यूज होता है। लेकिन अगर हमको ओनली ज़रूर तुमने ही खाया है ऐसे बोलना है प्रेजेंट के लिए, तो वहाँ पे हम मस्ट का यूज करेंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ श्योर हैं, हमारा सेंटेंस पढ़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ 90% हम श्योर हैं कि हाँ, ज़रूर तुमने ही खाया होगा। तो अगर 90% हमारा श्योर है तो मस्ट हैव करेंगे। अगर हमारा शायद वर्ड आ जाए कि शायद तुमने ही खाया हो, तो वहाँ पे हम माइट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? माइट का। शायद के लिए हमारा माइट का यूज होता है ना। अगर और कम चांस है तो वुड का यूज करेंगे, है ना। तो चलिए, हमारा सेंटेंस है ज़रूर तुमने ही खाया होगा। इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। पहले हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुमने। तो तुमने को यू के बाद हमको क्या लगाना है? मस्ट हैव। यू मस्ट हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें? खाना। हैव ईटेन। यू मस्ट हैव ईटेन। यू मस्ट हैव ईटेन। नेक्स्ट है ज़रूर तुमने ही उसे थप्पड़ मारा होगा। तुमने ही उसे थप्पड़ मारा होगा। जैसे बच्चे रहते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, खेलेंगे फिर लड़ाई करेंगे, तो जब मम्मी उनको डांटती हैं, स्कोल्ड करती हैं, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं कि हाँ, ज़रूर तुमने ही उसे थप्पड़ मारा होगा, तुम्हारी आदत गंदी है, तो है ना। तो अब उसको कैसे बोलेंगे? यू हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। यू मस्ट हैव स्लैप्ड हिम। स्लैप्ड मीन्स होता है थप्पड़ मारना, और हिम मीन्स उसे।
मैं आपको छोटी छोटी वोकैबुलरी भी बता रही हूँ ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, और आपको बेसिक से बता रही हूँ, किसी को भी डाउट ना हो। अगर आपको डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, मैं आपको फुल रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट है हमारा, ज़रूर तुमने ही उसे फ़ोन किया होगा, है ना। ज़रूर तुमने ही उसे फ़ोन किया होगा तभी तो ऐसा हुआ। तो जो आप इस तरीके के अपने लाइफ में यूज ही करते हैं कई बार, तो यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम, और हर, हम हिम भी यूज कर सकते हैं। अगर हमारा लड़का है तो हर, और या कि लड़की है तो हिम यूज करेंगे। यू मस्ट हैव कॉल्ड हिम / हर। ज़रूर आपने ही यह सोचा होगा, है ना, कि मतलब जैसे किसी की थॉट हम जानते रहते हैं कि ये ऐसा सोच सकता है या ऐसे बोल सकता है ना, तो आप ऐसे ही बोलेंगे यू मस्ट हैव थॉट दिस। अगर आपको बोलना है कि ज़रूर निगेटिव का सेंटेंस बोलना है तो हम निगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं। ज़रूर आपने रात भर नहीं सोया होगा। यू मस्ट नॉट, आपको याद रखना है ये निगेटिव वाला है, नहीं, निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो मस्ट के बाद हमारा जो मॉडल वर्ब है उसके बाद नॉट का यूज कर देना है। तो यू मस्ट नॉट हैव स्लेप्ट ऑल नाइट। यू मस्ट नॉट हैव स्लेप्ट ऑल नाइट। चलिए आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर रिपीट करना है, बोलना है। सब्जेक्ट है हमारा प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बोलना है, सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे कि सब में ज़रूर वर्ड्स हमारा कॉमन है, और ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं कि जिसमें कि पास्ट की चीज़ों को अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जिसमें कि 90% श्योर है, इसलिए हम मस्ट हैव का यूज करे हैं, है ना। अगर शायद का करना है तो हमको माइट का यूज करना है, कि जैसे शायद तुमने ही खाया हो तो, है ना, यू माइट हैव ईटन, ऐसे आपको बोल देना है। तो अगर आपको बोलना है ज़रूर आपने ही ऐसा बोला हो, है ना, इस तरीके से भी बोलते हैं ना कि ज़रूर आपने ही ऐसा बोला हो, तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, यू मस्ट हैव स्पोकन हियर। यू मस्ट हैव स्पोकन हियर। हियर मीन्स होता है यहाँ। तो आई होप कि आप इस तरीके के सेंटेंस अपने से बना पाएंगे और इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो आपको ये वीडियो शायद पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंस है। रूल नंबर हम पढ़ने वाले हैं 16। कौन सा है हमारा रूल नंबर 16। तो चलिए, आप बच्चों ऐसे तो बहुत सेंटेंस बोलते ही होंगे अपने लाइफ में कि अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो, अब इंग्लिश वाला ज़माना आ गया है, अब हिंदी में काम नहीं चलेगा। ऐसे गांव में जैसे बच्चों की आदत तो नहीं ही रहती है कि हम इंग्लिश वर्ड यूज करें, भले इंग्लिश में वो पढ़े भी रहेंगे, इंग्लिश उनको थोड़ी बहुत बनती भी रहेगी, मीनिंग भी जानते रहेंगे, लेकिन वो बोलने की ट्राई नहीं करते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चाहे कहीं भी रहो, आप ये विलेज में रहो या आप सिटी में रहो या आपकी बड़ी सिटी में रहो, लेकिन आपको इंग्लिश वर्ड यूज ही करना है। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके माध्यम से आप बहुत आगे तक अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो, है ना। इसलिए मैं आपको बहुत आसान भाषा में स्पोकन इंग्लिश पूरी कवर करवा रही हूँ। आप बस एक एक वीडियो देखते चलिए और नोटबुक में अपने नोट करते चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 16। हमारा स्ट्रक्चर है गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गेट इनटू द हैबिट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि आदत डाल लो, आदत डाल लो। हैबिट मीन्स तो आदत होती होगी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ, आदत डाल लो। अब ऐसे सेंटेंस अपने लाइफ में यूज करते हैं कि सुबह जल्दी जागने की आदत डाल लो, है ना, मेहनत करने की आदत डाल लो, पैसा बचाने की आदत डाल लो, खाना जल्दी खाने की आदत डाल लो, अब स्कूल स्टार्ट हो गई है स्कूल जाने की आदत डाल लो, है ना। तो जो आप इस तरीके के सेंटेंस बहुत ही यूज करते हैं, लेकिन आपको सबसे स्ट्रक्चर इजी है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देना, बस और कुछ नहीं करना। क्या करना है मेरे साथ बोलिए, आपको अभी का अभी याद हो जाएगा।
गेट इनटू द हैबिट ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। गेट इनटू द हैबिट ऑफ का हिंदी मीनिंग होता है आदत डाल लो। बस आपको ये सामने पुट कर देना है, प्लस वर्ब में आईएनजी लगा देना है। अब बाकी जो ऑब्जेक्ट है उसको राइट कर देना है। आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो चलिए पहला है हमारा एग्जाम्पल, अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। जैसे अब आपके बच्चे बड़े बड़े हो गए, स्कूल जा रहे हैं, लेकिन भले पढ़ाई कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट, लेकिन इंग्लिश में बात नहीं करते हैं, तो हम आपको उनको बोलेंगे कि अंग्रेजी बोलने की आदत डाल लो। अब अंग्रेजी का ज़माना आ गया है, अब हिंदी कोई नहीं बोलता है, तो उनको इंग्लिश में कैसे बोलना है? गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? गेट इनटू द हैबिट ऑफ, ये आपको पहले पुट कर देना है, प्लस हमारी वर्ब क्या है? बोलना। बोलना हमारी क्या है? वर्ब है। अगर जिस किसी ने वर्ब की वीडियो नहीं देखी हमारी, तो वर्ब की वीडियो देख लें कि वर्ब क्या होता है और वर्ब के कैसे फॉर्म बनते हैं। मैंने बहुत ही आसान भाषा में पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पे वर्ब की हमारी क्या है फ्रेंड्स? बोलना। तो स्पीक मीन्स क्या होता है? स्पीक मीन्स बोलना, और उसमें आईएनजी लगा देंगे तो स्पीकिंग हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हमारा अंग्रेजी हो गया। अंग्रेजी मीन्स इंग्लिश। तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो। आप ऐसे सेंटेंस आपके घर में कब यूज होते हैं? या तो जब स्कूल, हमारी कॉलेज स्कूल स्टार्ट हो जाती है, या तो जब लड़की की शादी होती है। तो जैसे बहुत सी लड़कियां होती हैं तो अपने घर में आराम से 8 बजे 7 बजे जगती रहेंगी, तो मम्मी लोग क्या बोलेंगी? बेटा सुबह जल्दी जागने की आदत डाल लो, अब ससुराल जाना है। सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो, अब ससुराल जाना है। तो हमारे 2 टाइम्स 3 टाइम्स में ऐसे सेंटेंस यूज होते ही हैं घर में। तो हम उनको कैसे बोलेंगे? गेट इनटू द हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अर्ली। गेट मीन्स क्या होता है? गेट मीन्स उठना होता है, सुबह उठना। गेट तो उसमें आईएनजी लगा देंगे क्योंकि हमारी वर्ब क्या हो गई? उठना। गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे कि आपको मैं अपनी नॉर्मल बताए दे रही हूँ कि वर्ब क्या होती है। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। सेंटेंस में जो भी हमारा काम किया जा रहा हो वो हमारा वर्ब कहलाता है। सेंटेंस में जो हमारा काम किया जा रहा हो वो हमारा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो यहाँ तो ये उठने का बताया जा रहा है, इसमें काम क्या हो रहा है? सुबह जल्दी उठने की, इसलिए हमारा ये वर्ब हो जाएगा उठना। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से पूरा वर्ब सीख सकते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? गेट इनटू द हैबिट ऑफ गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। बस इतना आपको याद कर लेना है, हैबिट ऑफ तक, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, और फिर गेटिंग, फिर यहाँ से शुरू करना है, इधर से इधर साइड जाना है, सुबह साइड नहीं बोलना है। उठने की हो जाएगी गेटिंग अर्ली, अर्ली मीन्स जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मेहनत करने की आदत डाल लो। मेहनत करने की आदत डाल लो। तो क्या बोलेंगे? गेट इनटू द हैबिट ऑफ, यहाँ हैबिट ऑफ, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड, वर्किंग हार्ड मीन्स मेहनत करना। वर्क हार्ड मीन्स मेहनत करना होता है, लेकिन इसमें आईएनजी हमको यूज करना है क्योंकि हमको ये चीज़ अपनी हैबिट में लाना है। हैबिट में लाना है तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, इसलिए हम कंटिन्यूअस सेंटेंस में आईएनजी का यूज करते हैं। तो ये जो हमारे सेंटेंस है हैबिट डालने की मतलब बता रहा है कि इसकी अपनी हैबिट में लाओ, कंटिन्यू लाओ, इसलिए हम यहाँ पे वर्ब में आईएनजी यूज कर रहे हैं। तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड। पैसा बचाने की आदत डाल लो। पैसा बचाने की आदत डाल लो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी।
आपको किस तरीके से बोलना है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। जैसे कि आपके ग्रैंडफादर्स या मदर लोग ऐसे बोलेंगे, बच्चा ज़्यादा पैसा मत उड़ाओ, पैसे बचाने की आदत डालो, महंगाई दिन बाय दिन बढ़ती ही जा रही है। तो हमारे ओबियसली ये सेंटेंस हमारे घर में यूज होते ही हैं, लेकिन हम इनको इंग्लिश बोलने में बहुत हेजिटेट होते हैं कि हम कैसे बोलें। लेकिन आज से आपको हेजिटेशन ख़त्म करना है। आपको जो भी कुछ भी थोड़ा बहुत कुछ भी बने, लेकिन आपको इंग्लिश में ही बोलना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना एक दिन आप इंग्लिश के एकदम मास्टर बन जाएंगे। चलिए, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। अब एक सेंटेंस आपके लिए है बच्चों, आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खाना जल्दी खाने की आदत डालो। जैसे कि कोई बच्चे मोबाइल देखते रहेंगे, यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, खाना नहीं खाएंगी, तो उनकी मम्मी बोलेंगी कि खाना जल्दी खाने की आदत डाल लो, बहुत लेट खाते हो, है ना। तो इस तरीके से आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, आप सेंटेंस पूरा कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नए नए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए, तो लाइक एंड कमेंट प्लीज़, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।